हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी इंग्लिश का पैक्ड विद द सन का चैप्टर 1, जो कि है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। आज से मैं इंग्लिश भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर दूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिएगा और ये कुछ समरी पॉइंट्स है, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम लोग को आगे इनके बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है ये एक दो चिड़ियों की कहानी है। क्या होता है, एक समय की बात होती है, एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। उसका एक घोंसला था बड़े छायादार पेड़ में, और उनकी माँ और उसकी उन दोनों की माँ वहीं पे उनका देखभाल करती थी। एक दिन क्या हुआ कि बहुत भयंकर सा तूफान आ गया और बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। और जो है, क्या होता है कि पेड़ गिर जाते हैं, हवा की वजह से पेड़ गिर जाते हैं। और क्या होता है कि वो जो बड़ा पेड़ होता है जहाँ पे वो चिड़िया रहती है, वो भी नीचे गिर जाता है और एक बड़ी भारी सी ब्रांच आती है और वो नेस्ट जो होता है चिड़ियों का, उसको मार डालती है। इन किस्मत बच्चों की जो होती है, उनके बच्चों की किस्मत, उसकी वजह से जो वो बहुत बड़ा सा तूफान होता है, वो दोनों को दूसरी दूसरी साइड जंगल के। क्या होता है, एक दिन जो होता है वो एक जो होता है वो गैंग, जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स था, वो केव के पास गिरता है आके। एक जो बर्ड होती है छोटी सी, वो गैंग ऑफ रॉबर्स केव पे गिरती जाके, और जो दूसरी होती है ऋषि के आश्रम में रुकता। ऋषि के आश्रम में जो पास में ही होता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एक केव है और ये है ऋषि का आश्रम। तो कुछ इस तरह से ही ये वो दोनों के पास पास था और ये एक नदी थी बीच में। आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग को दिया गया है कि दिन गुजरते जाते हैं और वो जो बड़े छोटे बेबीज़ होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। एक दिन जो राजा होता है उसी देश का, वो वहाँ पे शिकार करने आता है और उसे एक जो है डियर दिखता है, यानी उसे एक हिरन दिखता है और वो उसके पीछे भागता है। वो बहुत ज़्यादा जंगल के अंदर चला जाता है। जब राजा उसके पीछे जाते हैं, अचानक से राजा अपना रास्ता भूल जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि वो कहाँ पे हैं। तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा चलते जाते हैं और बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो वो फॉरेस्ट की दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब वो बहुत थक जाते हैं, तो अपने घोड़े से उतरते हैं और वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो जो केव थी वहीं पे बैठ जाते हैं। अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी आओ, जल्दी करो, यहाँ पे कोई नीचे बैठा है पेड़ के नीचे, आओ इसके गहने जेवर और इसका घोड़ा लूट लो, जल्दी करो वरना ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो राजा बहुत चकित होता है और वो ऊपर देखता है तो उन्हें दिखता है एक बड़ी भूरी चिड़िया, जो उस पेड़ के जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उसी पे है। तो क्या होता है कि वो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देने लगती है जो केव के अंदर से आ रही होती है। तो वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठते हैं और जितना जल्दी हो सकता है वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ से फिर समरी पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आगे चलती हूँ कि अचानक से क्या होता है कि वो जो राजा होते हैं वो ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। उन्हें दिखता है कि यार ऋषि का आश्रम है, तो राजा अपने घोड़े को पेड़ से बांधते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं छाया में। अचानक से उन्हें फिर प्यारी सी मधुर सी आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं कि वेलकम, आपको आश्रम में स्वागत है सर, आप यहाँ पे आराम कीजिए, ऋषि जल्दी आ जाएंगे, आप अंदर जाइए, आराम कीजिए। वहाँ पे कुछ ठंडा पानी भी है, आप मटके में आप पी लीजिए और जल्दी अपने आप को महसूस कराइए बहुत आरामदायक। तो राजा फिर देखते हैं ऊपर, उन्हें दिखता है फिर से उसी पेड़ पे बड़ी भूरी चिड़िया दिखती है। तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो दूसरी चिड़िया की तरह ही दिखती है, ये उसी चिड़िया की तरह दिखती है जो केव में थी। वो कहता है कि अपने आप से वो कहते हैं कि वो कहता है, तो वो जो बड़ी चिड़िया होती है वो कहती है, हाँ आप सही हैं सर, वो मेरा एक भाई है, लेकिन वो जो है चोरों के साथ मिल गया है जाके, तो वो अब मुझसे बात भी नहीं करता है, ठीक है। और जो ऋषि होते हैं तभी वहाँ आश्रम में आ जाते हैं। आपका स्वागत है सर ऋषि, वो जो राजा से कहते हैं ऋषि, अपने आप को अंदर आइए, अपना ही घर समझिए, आप थके हुए लग रहे हैं,
थोड़ी देर आराम कीजिए और मैं आपको थोड़ा खाना भी दे देता हूँ। तो जो राजा होते हैं वो ऋषि से कहानी पूछते हैं दोनों की, कैसे वो दोनों अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग तरह के ढंग के हैं, ठीक है। तो जो राजा होते हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ये जंगल बिल्कुल ऐसे ये अजनबी चीज़ों से भरा हुआ है। तो जो वो साधु होता है वो कहता है, हंसता है और कहता है, हाँ सर ये सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। उस बर्ड की तरह जैसे वो कहानियाँ सुनती रही रॉबर्स की, तो वो फिर वैसी ही बातें करने लगी और रॉबरिंग लोगों के बारे में, चोरी के बारे में सुना तो वो फिर चोरी करने लगी। तो क्या होता है कि वो वही कहने लगी जो उसने सुना था। तो और ये जो चिड़िया है ये लोगों का आश्रम में स्वागत करती है, आइए अंदर आराम कीजिए। अब मैं आपको और भी बताता हूँ इन चिड़ियों के बारे में। इस तरह से हमारे जो चैप्टर होता है ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया है। पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है ना यार। गाइस मुझे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग एक भी लाइक नहीं करते हो, ये बहुत बुरी बात है। लाइक करोगे तभी तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे, मिस नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से। और फ्रेंड्स अगर आपकी उम्र का कोई और भी बच्चा है जो आपकी ही क्लास में पढ़ता है तो आप उसको भी मेरे चैनल के बारे में बता सकते हो। क्लास फर्स्ट भी चैनल है, एक्चुअली कभी कभी डाल नहीं पाती हूँ मैं, मुझे लगता है मेरे चैनल सब्सक्राइबर्स इतने कम है। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं आपको डेफिनेटली आपके लिए लाइव ज़रूर आऊँगी। और आपको जैसा कि पता है कि बहुत से लोग सब्सक्राइबर्स जो हैं बढ़ जाते हैं, वो बढ़ावा मिल जाता है तो वो आगे चल के बिल्कुल मतलब हर रोज़ ही वीडियोस डालते हैं, तो वही मैं करूँगी। और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आई विल क्या कहूँ, थैंक यू।